Hello students, let us understand the following question. Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm and then construct another triangle whose sides are 3/4 times the corresponding sides of the isosceles triangle. So let's see given information in this question. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A base of original triangle 8 centimeter and its altitude is of 4 centimeter. ओके एंड रेशो क्या दे रखा है हमें? रेशो ऑफ corresponding sides of new triangle to the original triangle कितना दे रखा है? 3:4. सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ओरिजिनल ट्राइंगल फॉर्म करना होगा. तो उसके लिए सबसे पहले बेस ड्रॉ करना होगा. सो लेट्स ड्रॉ द बेस. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक ट्राइंगल का बेस ए बी ड्रॉ कर दिया जो कि क्या है 8 सेंटीमीटर का. तो यहाँ पे साथों साथ हम क्या करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना स्टार्ट करते हैं ना. कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो पहली स्टेप में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ड्रॉ बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू क्या, 8 सेंटीमीटर. हमने इसको ए बी नाम दे दिया. अब हमने क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना होगा. और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा ए बी को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसको सेंटर लेकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक आर्क काटेंगे 4 सेंटीमीटर का. और उसके बाद उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ए और बी से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा. सो लेट्स ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इस तरीके से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर मतलब ड्रॉ कर लिया. तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई, है ना, ऑफ बेस ए बी who intersect which meet AB at point कैपिटल M. ओके, अब हमने क्या करना है, M को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर का आर्क इधर में कैसे कट कर देना है. ओके, यूं कट कर दिया 4 सेंटीमीटर का और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने C नाम दे दिया. तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, थर्ड पॉइंट में टेक M एज सेंटर एंड कट एन आर्क of 4 centimeter on XY and find point C, है ना. हमने क्या कर दिया, पॉइंट C फाइंड आउट कर दिया. अब हमने क्या करना है, C को A से और C से B को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC फॉर्म हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल ABC फॉर्म कर दिया जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. अब हमने क्या करना है, इसके सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए इस पॉइंट ए से एक एक्यूट एंगल बनाती हुई रे ड्रॉ करनी होगी. सो लेट्स ड्रॉ दैट रे. सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक एक्यूट एंगल बनाती हुई एक AX रे, सॉरी AX तो नहीं देंगे क्योंकि X ऑलरेडी हमने ऊपर दे रखा है, AZ दे दिया है ना, AZ रे फाइंड आउट कर लिया. यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे कि फॉर्म्ड ट्राइंगल ABC. ओके, तो अब हमने क्या किया है, पॉइंट ए पे एक एक्यूट एंगल बनाया तो इस बात को भी यहाँ पे लिखना होगा.
मेक a ray AZ with acute angle at point A below this is below AB, है ना। चलिए अब हमने क्या करना है, इस रे AZ पे 4 इक्वल पार्ट्स करने होंगे, क्योंकि जो हमें रेशो दे रखा है क्या है, 3:4 दे रखा है। इसमें जो बड़ा नंबर होता है उतना ही हमें इक्वल पार्ट्स इसमें करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया A1, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A2, 2 पार्ट्स हो गए। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, एक पॉइंट A3, और यहाँ पे ले लिया फोर्थ पॉइंट A4। तो इससे कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। और इस फोर्थ पार्ट को हमें क्या करना होता है, इस B से ज्वाइन करना होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, A4 को B से ज्वाइन कर देते। यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे, ज्वाइन सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि हमने इक्वल पार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ किए, है ना। तो इस बात के लिए हमें यहाँ पर नोट करना होगा इस चीज़ को। तो हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सिक्स्थ पॉइंट इज मेक इक्वल पार्ट्स on AZ such that A1 is equal to A1A2 is equal to A2A3 is equal to A3A4। ओके, तो अब हमने क्या किया है, A4 से B को ज्वाइन भी किया है। यहाँ पे लिख देंगे एंड ज्वाइन A4 to B। ओके, अब एक्चुअली हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो पॉइंट A3 दिख रहा है उस पॉइंट से इस A4B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, है ना। तो लेट्स ड्रॉ दैट पैरेलल लाइन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, A3B डैश जो है वो A4B के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया ना, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। अब हमने क्या करना होगा, BC के पैरेलल, है ना, यहाँ पे देखो वर्टेक्स C दिख रहा है, BC के पैरेलल पॉइंट B डैश से एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ करनी होगी जो कि BC के पैरेलल होना चाहिए ना। तो हमने जो B डैश C डैश जो है BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस इन बातों को भी क्या होगा, हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा। तो हमने जो 7th पॉइंट लिखना है वो क्या होगा, ड्रॉ A3B डैश पैरेलल टू A4B and after that draw not A3, this is B dash C dash parallel to BC, है ना। ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया एंड फॉर्म अ ट्राइंगल AB dash C dash which is similar to triangle ABC। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी दिखाना होगा, जस्टिफिकेशन कि भाई जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो 3:4 आ रखा है ना। तो यदि हम यहाँ पे फिगर में बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे A3 अपॉन A4 कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इस बात को हम नोट कर लेंगे कि इन फिगर, यहाँ पे लिखेंगे इन फिगर A3 अपॉन A4 यस A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4, और जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, AB डैश अपॉन AB के, है ना। तो ये एक्चुअली फिगर में हमें शो हो रहा है। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल AB डैश C डैश एंड ट्राइंगल ABC में। तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, है ना। और एंगल AB डैश C डैश इज इक्वल टू एंगल ABC, करस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स। ओके, क्योंकि बी डैश सी डैश जो है बी सी के पैरेलल है, तो यहाँ में लिखेंगे बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ओके सॉरी दिस इज सिमिलरिटी। तो उससे क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो ए बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए सी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। दिस इज सी डैश है ना, दिस इज ए सी डैश एक्चुअली। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिगर में जो ए बी डैश सॉरी ये जो रिलेशन इक्वेशन 1 दे रखा है ए बी डैश अपॉन में ए बी, ये कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 3/4 के। कहाँ से होगा ऐसे, फ्रॉम रिलेशन 1। तो यहाँ पर हमने इस बात का जस्टिफाइड कर देना, हेंस प्रूव्ड। So I hope you understood by this solution. Thank you.